हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने कुछ ऐसे रिसर्च किए और उसमें ये जो 2.25 करोड़ लोग जो मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया आदि होती है उनको लिए हैं, और हम जो हवन करते हैं उसका जो धूम्र उठता है उस धूम्र को उसको दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र यज्ञ करने से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया नष्ट हो जाते, एक बार मात्र यज्ञ से। कितना? 65% से लेकर के 96%। और ये जो छोटा सा हवन कुंड है, और छोटे से हवन कुंड को हम घर घर में यदि पहुंचा दे तो 2.25 करोड़ लोगों की हम जान बचा सकते हैं। इस छोटे से हवन कुंड को लोगों के घर तक पहुंचाए तो इस रेडिएशन के जाल से हम बचा सकते हैं। इस छोटे से हवन कुंड को हम लोगों के घर के अंदर पहुंचा देते तो वायु प्रदूषण से हम बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण और विशेष बात आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, और ये दोनों पार्टिकल का हमारे शरीर के ऊपर और हमारे मन के ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हमें मिलती है। उसमें रहने पर बैड हार्मोन्स बढ़ते हैं और हमारी पूरी बॉडी एसिडिक बनती है, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा में चेंज आने के कारण, और उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां पे झरने हैं, तालाब है, नदी है, कोई बागान है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, समुद्र के तट हैं, ऐसे जो प्राकृतिक स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल होता है। आप सब लोगों का अनुभव होगा कि ऐसे स्थान पे जाते ही तुरंत मन में प्रसन्नता आती है। उसके पीछे कारण है ऋण आवेशित कण। वो कण जैसे ही हमारे इनहेल के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं, हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं, गुड हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देते हैं। आज अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए अल्कलाइन वाटर का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, और अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है खाली पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए। कितने की? 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। और हम यज्ञ करते हैं, उससे जो वायु है वो अल्कलाइन हो जाए, उस ऋण आवेशित कण हो जाते हैं, वो हम लेते हैं तो ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा को चेंज करते हैं, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी ही अल्कलाइन हो जाती है। और दूसरा जो यज्ञ की भस्म होती है उसको भी यदि हम खरल करके व्यवस्थित साफ सुथरी करके पानी में डाल दें, तुरंत वो पानी भी जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो काम 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भस्म डाल करके हिला दो, वो तुरंत अल्कलाइन हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमें खनिज तत्व चाहिए वो खनिज तत्व भी उसके अंदर होते हैं यज्ञ की भस्म के अंदर। तो मैं कह रहा था कि जो ऋण आवेशित कण होते हैं उस वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? अल्कलाइन हो जाती है। कोई रोग होता नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से वो ठीक हो जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस स्थान पे छोटा सा यज्ञ जो आज हम सीखेंगे वो प्रतिदिन जिस स्थान पे जिस जगह पे होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। मानी इतने कण होते हैं, जो घना जंगल होता है और वहां के वायुमंडल में जो पार्टिकल पाए जाते हैं उतने हम ये यज्ञ इतना छोटा सा करके अपने घर के अंदर वो पार्टिकल, वो वायुमंडल को हम निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है आज इस शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के समय। तो ये एक स्वास्थ्य के लिए ये धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कणों की मात्रा में बदलाव करके भी है। और इतना ही नहीं, और भी हम लाभों को देखें तो अनंत लाभ है इस यज्ञ के। देखिए,
हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें शक्ति चाहिए ना, हम शक्ति से चलते हैं, ऊर्जा चाहिए। और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उस शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, हम शक्ति से, ऊर्जा से, एनर्जी से चलते हैं। वो शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं, और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम क्या लेते हैं? रोटी, दाल, चावल आदि। द्रव रूप में हम क्या लेते हैं? पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम 24 घंटे को ही देखें, 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु एनी टाइम, निरंतर खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार को ले रहे होते हैं। मानी 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा कोई आहार लेते हैं तो कौन सा लेते हैं आहार? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार होता है तो वो भी वायु रूप आहार होता है। देखिए, हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार, हमारा ही नहीं, जीव मात्र का आहार कोई है तो वह है वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, उस वायु रूप आहार का पोषण करना, उस वायु रूप आहार को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु रूप आहार को सुगंधित करना, उस वायु रूप आहार के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वही यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और ये जितने भी लाभ आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे भौतिक लाभ बता रहे हैं। यज्ञ मूल रूप से कोई भौतिक लाभों के लिए नहीं, ये आध्यात्मिक लाभों के लिए, अदृष्ट के लिए विशेष रूप से किए जाते हैं। और ये सारे जितने भी भौतिक लाभ हैं ये सारे साइड बेनिफिट हैं, ये सारे के सारे साइड बेनिफिट हैं। मुख्य उसका लाभ है, हम जब यज्ञ करते हैं एक अनुष्ठान के बाद ही तो हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व यज्ञ शास्त्र में कहा कि हमारे पूरे अष्ट चक्र हैं, उसके अंदर शक्तियों का जागरण होता है। हम एक उच्च चेतना की ओर अग्रसर होते हैं, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, मानसिक शांति को प्रदान करता है। यज्ञ देवीय शक्तियों का पूजन है, ईश्वर की आराधना का एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो यज्ञ जो है एक विशेष विद्या है, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है। और ये सारे जितने भी हम लाभ देख रहे हैं उन सब लाभों में एक सबसे प्रधान और सबसे मुख्य लाभ है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं या जिस शरीर को हमने धारण किया, ये शरीर भी इन 5 तत्वों से बनता है और ये सारा पर्यावरण ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करने की कोई देवीय विधा और विद्या है तो यज्ञ। अयम यज्ञो भुवनस्य नावे, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नावे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में इस यज्ञ को, इस भूमंडल ब्रह्मांड की नाविका, जैसे हमारा पोषण माता के गर्भ में नाभि से होता है, ऐसे ही ये चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और हम सब लोग समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि इस पंचभूतात्मक इस प्रकृति को हम स्वस्थ रखें। और इस प्रकृति को स्वस्थ और पोषित रखने के लिए यज्ञ एक अमोघ साधन है हमारे पास। बहुत सारे लोग यज्ञ को कहते हैं ये तो पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय।
नहीं, ये जीव मात्र का विषय है। हम सब जो भी इस वायु में श्वास लेते हैं, देखिए हम सब लोग समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, चाहे कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई समान रूप से हम एक ही धरती पर विचरण करते, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही जल का पान करते, एक ही वायु में श्वास लेते, हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी और हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस प्रकृति माँ के अपने ऋणों को हम प्रदान करें और इस प्रकृति माँ को स्वस्थ रखें। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते करना चाहिए? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये 5 से 7 मिनट का देव यज्ञ होता है। विशेष यज्ञ करना चाहते हो, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, उससे 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष दे दिया। और उससे कितने सारे लाभ हैं, एक दो ने कितने सारे लाभ हैं। और ये जो आपको गिना है उससे अतिरिक्त और भी है। इष्ट काम दुख कहा है, सर्व काम दुख कहा है, सत्या संतु यजमानस्य कामा। ये एक ही चीज को हम देखें तो मनोकामना की पूर्ति एक सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की उपलब्धि होती है। हम कल्प वृक्ष की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष किसी ने देखा है? किसी शास्त्र में लिखा है? ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने अनुभव किया है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में सत्याह संतु यजमानस्य कामा का है। जो यजमान यज्ञ करने के बाद अपनी मनोकामना रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इष्ट काम दुखा, सारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और सर्व काम दुखा, सारी उसकी कामनाओं को। और एक जगह पे नहीं, स्थान स्थान पे, जगह जगह पे यज्ञ को अलग अलग लाभों के लिए बताया कि यज्ञ करने पर ये लाभ हो जाता है, ये लाभ हो जाता है। उसमें मनोकामना की पूर्ति भी एक महत्वपूर्ण लाभ होता है और वो सभी शास्त्रों में बताया। ये हमारे सामने जीता जागता एक कल्प वृक्ष, ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और कोई भी करके अनुभव कर सकता है। यज्ञ करे, देवी शक्तियों का पूजन करे और उसके बाद प्रार्थना करे। आप अपने जीवन में उन चीजों को साकार रूप में देखें। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ पुण्यों को प्राप्त करने का भी सबसे बड़ा माध्यम और साधन यज्ञ। यज्ञ से सबसे बड़ा परोपकार होता है। यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की कृषि है। यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। हम पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं ना, कृषि करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? बहुत धन धान्य मिलता है, उससे हमारा ये भौतिक जीवन सुख सुविधाओं से भर जाता है। लेकिन ये हमारा सारा जीवन जो है वो किस आधार पे हमें मिलता है? योग दर्शन को आप सब जानते होंगे, जाति, आयु और भोग। हमारे पूर्व जन्म में कृत पुण्य कर्माशय का जो खाता हो उसके आधार पर पहले तो जाति, मनुष्य मिला या मनुष्यतर कौन सी जाति में? जाति, कीट पतंग पशु पक्षी आदि। अब मनुष्य ही बेशक मिल गया, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद आयु, जाति के बाद आयु। अब एक पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, बाल्यावस्था में मृत्यु है। लेकिन उसमें भी मान लो कि चिरकाल तक जी गया, जाति के बाद आयु भी उनको मिल गई। लेकिन आयु के बाद उस आयु के अंदर मिलने वाले भोग सुविधाएं, जाति, आयु और भोग सुविधाएं, और सुविधाएं किसके आधार पर मिलती है? वो भी इसी पुण्य। एक व्यक्ति को हम देखें तो पैदा होते ही वो सोने की चम्मच से दूध पीता है, 10-10 डॉक्टर और सारी सुविधाएं उसके सामने होती हैं। एक छींक आ जाए तब भी 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसके सामने। और एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम देखते हैं पूरे संघर्षों से, अभावों से, गरीबी से पूरा जीवन भरा होता है। ये किस कारण से होता है? सारा हमारे द्वारा कृत कर्मों से प्राप्त पुण्य और अपुण्यों के आधार पर ये चीज हमें मिलती है। और इस खाते को भरने का सबसे बड़ा माध्यम फैक्ट्री या कृषि है तो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। ये भी एक बहुत बड़ी है, जन्म जन्मांतर। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अयज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोग भी सुख करने होता है, परलोक की तो उनकी बात ही छोड़ दो। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वधा कार वर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ हवन अग्निहोत्र नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो घर त्याज्य होते हैं। उस घर के अंदर सुख शांति नहीं होती। और एक और जब हम यज्ञ करते हैं
तो यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, जो यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता है, अपनी माता की गोद में जाता है, अपनी माता के पास जाता है और उनकी बुभुक्षा की निवृत्ति निश्चित रूप से होती है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन से दुख को छुटकारा पाने के लिए यज्ञ की शरण में जाते हैं। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते, और इतना ही नहीं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह पर सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपास्ते, जो विद्वान अग्निहोत्र की उपासना करता है, यज्ञ करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक पाप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का दुखों का उन्मूलन दूर होना, जिससे सरल हो जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। अब देखिए दोनों ही उपलब्धि, पूरे संसार का भी कल्याण और अपने व्यक्तिगत जीवन की भी उन्नति। तो ऐसा यह देवीय कर्म है जो एक और नहीं चारों ओर से हमें लाभ देता है। आध्यात्मिक जीवन के पोषण के साथ साथ भौतिक जीवन में भी धन धान्य ऐश्वर्य से लेकर के सब कुछ देने वाला कोई है तो यज्ञ है। और यह लोक यह भव में ही नहीं, इस लोक इस भव के साथ साथ पर लोक का भी कल्याण करने वाला कोई है तो यज्ञ है। इहलौकिक और पारलौकिक, दृष्ट और अदृष्ट अनंत अनंत लाभों को देने वाला। इसलिए वेद में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। तो ऐसे कर्म को आज हम संकल्प करके जाए कि हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर करेंगे। कितने लोग करेंगे? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, करना चाहिए। इतने सारे लाभ, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। क्या होती है? संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो क्या उसकी हालत होती है? समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसे ही मानव समाज, तो हमारी मानव समाज की ये संस्कृति होती है जड़, और इस संस्कृति का मूल आधार स्तंभ कोई है तो वो है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और इतने छोटे से हवन कुंड को हमने अपने घर के अंदर स्थापित किया तो ये पुण्य, मनोकामना पूर्ति से लेकर के जो भौतिक दृष्ट अदृष्ट जितने भी लाभ हैं उन सभी लाभों के हम भागी होते हैं। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। और ये देवीय कर्म कहा गया, मनुष्य होकर के ये देवीय कर्म करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस सौभाग्य का हम स्वागत करें और प्रतिदिन अपने घर के अंदर इस यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करें। और इतना ही नहीं, हम स्वयं भी करें और लोगों को भी हम विशेष रूप से प्रेरित करें, उनके घर में भी पहुंचाए। देखिए, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हर किसी को स्वास्थ्य चाहिए नहीं चाहिए? हर कोई नहीं चाहते मेरे मित्र स्वस्थ रहें, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, परिजन स्वस्थ रहे, सब चाहते हैं ना, सबका आरोग्य चाहते हैं। तो एक ही माध्यम है, यज्ञ हम स्वयं भी करें, उनको भी कराएं, सबका आरोग्य, सबका स्वास्थ्य, सबके लिए हितकारी। और ये यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति भी है। ये जो सारे लाभ बताएं, ये यज्ञ के अंदर जो होमते हैं ना जड़ी बूटियां, वो अलग अलग जड़ी बूटियां डालने पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स बनते हैं। जो हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो उस दवाई बीमारी विशेष के लिए अलग अलग दवाइयां देता है, उसके लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स उसके अंदर होता है उस बीमारी को ट्रीट करने वाले। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हवन करने पर जो दवाइयों के अंदर हम मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स डालते हैं वो मल्टीपल एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। एक एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर सैकड़ों पूरी दुनिया में दवाइयां बनती हैं। कितनी? एक एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और यज्ञ करने पर एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। और जब हम उस धूम्र को इनहेल करते हैं, मैंने कहा ना 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार को लेते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, बीमारी हमारी दूर हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं, ये रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में पहली बार
जिस एविडेंस बेस्ड दवाइयों को हम खाते हैं, पूरी रिसर्च की जाती है ना, उसके बाद हम खाते हैं, उसी आधार पे एविडेंस बेस्ड यज्ञ हवन अग्निहोत्र की सामग्री भी आज हमारे पास तैयार है। और एक एक के ऊपर डीपली अनुसंधान करें कि कौन सी जड़ी बूटियों को जलाने पर कौन कौन से कंपोनेंट्स कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं, और सारा इसके अंदर डिटेल भी हमने दिया है। सारे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। हवन करने के लिए जो हमें पात्र चाहिए, हवन कुंड से लेकर के पात्र चाहिए, ये पतंजलि हवन किट है। इस किट के अंदर एक साथ सारा सामान यज्ञ करने के लिए परिवार के लिए आवश्यक होता है, वो सारा सामान हमें उपलब्ध है। और यज्ञ चिकित्सा से संबंधित रिसर्च या उसके संबंधित जड़ी बूटियां, कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी कितनी डालनी, कैसे करना, उसकी पूरी विधि यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, इस पुस्तक के अंदर पूरी डिटेल दी है। रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद। और एक वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है। इसके अंदर सभी प्रकार की विधियां, चाहे वो पंच महायज्ञ हो, चाहे वो बृहद यज्ञ हो, या जन्मदिन वर्षगांठ से लेकर के जो विशेष दीपावली होली आदि पर्व हो, वो सब विधियों की ये संकलित पुस्तक है। तो इस प्रकार से कई सारे यज्ञ से संबंधित विशेष ये सामान भी हमें आज पतंजलि योगपीठ के सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध है। तो हम प्रतिदिन, यदि हम रुग्ण हैं, रोगी हैं, तो रोगानुसार हवन करें, और हम स्वस्थ हैं तो सामान्य नॉर्मल हवन सामग्री से हवन करें। लेकिन हवन करना बहुत जरूरी है, सारे लाभों को हम प्राप्त करते हैं। तो इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को हमने काफी सारा सुना, तो अब हम करें। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे और मंगलाचरण करते हुए आज के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद आपके पास जल रखा हुआ होगा। अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ की अंजलि में जमना हाथ में जल ले लेंगे, और मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस जल का हम मंत्रोच्चारण के बाद पान करेंगे। और उसके बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं लगाएंगे, वापस हाथ लाएंगे, दोबारा जल लेंगे, दोबारा आचमन करेंगे। ऐसे 3 बार 3 मंत्रों से 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए, सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाएंगे, दूसरी बार जल ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब थोड़ा सा हाथ लेकर के हाथ को धो लीजिए, भूमि पर साइड में पानी को छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ में जल लेंगे, दाबा हाथ में जल लीजिए। और राइट हाथ की, दाएं हाथ की जमना हाथनी 2 उंगली, मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए, उस अंग की पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष
अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने दोहराई। अब आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए वेद मंत्र, विशेष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।